हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने स्टार्ट की थी प्रखर मैथ्स की वर्कबुक के सॉल्यूशन क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हमने वर्कशीट 65 तक सॉल्यूशन देख लिया है। आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 66 से कंटिन्यू। वर्कशीट 66 देखेंगे। फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन द गिवन फिगर। इन फिगर देर आर 4 साइड्स एंड 4 वर्टिकल्स। तो देखिए यहाँ पर वर्टिकल्स भी 4 हैं और 4 साइड्स हैं। द क्लोज फिगर ऑफ द साइज इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। जो यहाँ पर देखिए जो फिगर होता है ना ऑफ द स्लाइड्स का, जैसे यहाँ पर चार, यहाँ पर आपको देख रहे हैं साइड्स, 4 साइड्स है, तो ये क्या होगा? शेप क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम बोलते हैं चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल हैज 4 इंटीरियर एंगल्स। 4 इंटीरियर एंगल्स होते हैं। द सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। चतुर्भुज का जो चारों कोनों का योग होता है वो होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। त्रिभुज का होता है 180 डिग्री। ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल देयर आर 2 डायगोनल्स। 2 डायगोनल्स होते हैं विकर्ण। 2 pairs of opposite side are DA and CB. ठीक है। 2 pairs of opposite angle are DAB and DCB. 2 pairs of adjacent side are AB and BC. 2 pair of adjacent angles are CDA and DAB. ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। फिल इन द ब्लैंक्स बाय गिवन क्वाड्रिलेटरल PQRS. The name of the 4 angles of quadrilateral are PQRS. Name of the 4 sides, यहाँ पर ये angles नहीं है, size है, और sides of a quadrilateral are ND MB, क्योंकि angles तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। Points N lies on the side SR. N कहाँ पर है? SR पर। PS and SR are adjacent side. PS and QR are opposite sides. PQ and QR are adjacent sides. PQ and SR are opposite sides. The point YXT lies in interior part of quadrilateral. YX and T interior part है। Con P and con R are quadrilateral. PQRS are opposite angles. Con S and con R of quadrilateral PQRS are adjacent angles. ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड थी ये पूरी वर्कशीट। तो ये डन होती है वर्कशीट 66। अब देखेंगे वर्कशीट 67। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल और स्क्वायर फिगर आर गिवन बिलो। फाइंड साइड एंड ब्रेथ एंड लेंथ। तो देखिए रेक्टेंगल स्क्वायर फिगर दे रखे हैं आपको क्या बताना है? पेरीमीटर अगर गिवन हो तो आपको साइड्स निकालनी है। तो जैसे स्क्वायर है, पेरीमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर साइड कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ पर देखिए पेरीमीटर जो वर्ग का होता है वो होता है 4 इंटू भुजा। ठीक है। तो यहाँ पर 4 इंटू भुजा बराबर होगा आपका 20। तो देखिए 20 को इधर लेके जाएंगे तो साइड जो निकलेगी भुजा 5 सेंटीमीटर निकल जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर साइड निकल जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये भी स्क्वायर है और ये है देखिए रेक्टेंगल है। ये पेरीमीटर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 40 दे रखा है। तो ब्रेड जो यहाँ पर निकल जाएगी वो है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई ऑलरेडी गिवन है 15 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ दे रखी है तो विड्थ निकल जाएगी यहाँ पर, चौड़ाई इसकी 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से यहाँ पर स्क्वायर का निकल जाएगा 7 सेंटीमीटर, साइड निकल जाएगा, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्योंकि स्क्वायर में चारों ही भुजा बराबर होती है तो आप इजीली एक भुजा को निकाल सकते हैं। डिवाइड बाई 4 कर दीजिए तो भुजा निकल जाएगी 12। इसी तरह से यहाँ पर पेरीमीटर 42 दे रखा है, बट ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पर जो लेंथ है वो आपको गिवन है, तो आपका विड्थ निकल जाएगा जो कि निकलेगा 6 सेंटीमीटर। Second question, Anita and Ankita complete in a race. Ankita runs around a square field of side 65 meter, while Ankita runs around a field of length 35 meter and breadth 25 meter. Draw a diagram of both the grounds using a suitable scale. तो देखिए अनीता और ये अंकिता दे रखा है। डिस्टेंस कवर्ड बाय अनीता इन अ रेस 4 इंटू 65 हो जाएगा 260 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय अंकिता इन अ रेस
2 इंटू देखिए यहाँ पर हो जाएगा 35 + 25, तो यहाँ हो जाएगा 120 मीटर, क्योंकि स्क्वायर में तो देखिए चारों भुजाएं बराबर होती है, बट जो रेक्टेंगल होती है ना उसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पर इस तरह से निकाल लेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका जो डिस्टेंस यानी जो पेरीमीटर है वो निकल जाएगा 120 मीटर। विच ऑफ द टू कवर्ड मोर डिस्टेंस एंड हाउ मच? अनीता अंकिता, तो देखिए 260 यहाँ पर होगा 120, तो 140 मीटर ज़्यादा किया है। अनीता कवर्ड मोर डिस्टेंस, शी कवर्ड 140 मीटर मोर डिस्टेंस, ठीक है, तो अनीता का ज़्यादा है। तो ये डन होता है बख्शी 67। अब देखेंगे बख्शी 68, फर्स्ट क्वेश्चन इन अ क्लास, द टीचर गेव एन activity to the student to do. The students had to cut a piece of 6 centimeter long and 4 wide out of a 10 centimeter long and 8 centimeter wide cardboard. Ramesh, Nazia, Tina and Abraham cut it in different ways as shown below. Find the area of the remaining part of each cardboard. तो देखिए यहाँ पर निकालेंगे तो आंसर होगा, देखिए रमेश का हो जाएगा एरिया ऑफ कार्डबोर्ड 10 × 8 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ कट पीस 4 × 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट 80 - 24 कर दीजिए 56 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नाजिया का निकालेंगे तो देखिए एरिया ऑफ कार्डबोर्ड हो जाएगा 10 × 8 80, एरिया ऑफ कट पीस हो जाएगा 4 × 6 24, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा 80 - 24 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से टीना का निकालेंगे, जिसकी निकलेगा देखिए यहाँ पर भी सेम हो जाएगा 10 × 8, तो 6 × 8 4 कट पीस हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट होगा 80 - 24 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब्राहम का निकालेंगे तो सेम ही निकलेगा इसका भी 10 × 8 6 × 4 कट पीस हो जाएंगे, रिमेनिंग पार्ट 80 - 24 हो जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंक्लूजन निकला दे कट इन डिफरेंट वेज बट साइज ऑफ पीस दे कट इज सेम, सो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज सेम। क्योंकि जो कट किया हुआ कट करने का डिफरेंट तरीका है, बट जो पीसेस कट किए ना उनकी साइज सेम रखी है उन्होंने, तो एरिया भी सेम ही रहेगा सबका, ठीक है, चाहे भले वो 20 से काटा हो चाहे वो साइड से काटा हो, ठीक है। The area of a rectangle and square are same. The size of square is 20 meter. If the length of rectangle is 40 meter, then find the breadth of rectangle. तो देखिए एरिया है ना जो रेक्टेंगल आयत और वर्ग का समान है। द साइड ऑफ स्क्वायर का साइड जो भुजा है वो 20 मीटर है एक साइड। इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 40 मीटर और लेंथ दे रखी है रेक्टेंगल की 40 मीटर, तो आपको विड्थ निकालनी है। तो द साइड ऑफ स्क्वायर इज़ 20 मीटर, सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 20 × 20 400 मीटर स्क्वायर हो गया। एंड हियर आर एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर सेम, सो एरिया ऑफ स्क्वायर 400 मीटर स्क्वायर है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया बराबर होता है रेक्टेंगल का L × B। तो देखिए L तो दे रखा 40 × B बराबर हो जाएगा 400, तो यहाँ पर B = निकल जाएगा 10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर की जगह आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर रेक्टेंगल कर दीजिएगा, ठीक है, रेक्टेंगल का, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर का सेम है, स्क्वायर का तो हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर रेक्टेंगल कर देंगे आप, तो रेक्टेंगल का भी सेम ही हो जाएगा क्योंकि बराबर दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन है, रेनू हैज़ अ कार्ड शीट ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर टू मेक अ पिक्चर फ्रॉम द शीट। शी वॉन्ट्स टू कट अ शीट ऑफ 5 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर, देन what will be the area of remaining card sheet after cutting the sheet? Here 10 centimeter 20 centimeter minus 5 centimeter 5 centimeter 10 100 centimeter square minus 25 centimeter square बराबर हो जाएगा 75 centimeter square. So area of the remaining card sheet is 75 centimeter square हो जाएगा, ठीक है। तो ये डन होता है बख्शी 68। अब देखेंगे बख्शी 69। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास वर आस्क्ड देयर पॉकेट मनी इन रुपीज, द आंसर वर एज फॉलोज। तो जब पूछा गया कि पॉकेट मनी किसको कितनी मिलती है, तो नंबर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 5 जो है वो 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मिलती है। इसी तरह से पॉकेट मनी 2 रुपीज़ जो है वो 5 स्टूडेंट्स को मिलता है। 5 स्टूडेंट्स को टैली मार्क्स में हम शो करेंगे इस तरह से, 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 हो जाएगा, इस तरह से शो करेंगे। 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है तो इस तरह से शो हो जाएगा। 7 को इस तरह से शो करेंगे। 7 का जो है रुपीज़ मनी 7 कितने स्टूडेंट को मिली, 8 स्टूडेंट्स को, तो 8 को इस तरह से शो कर देंगे। और देखिए यहाँ पर ये -10 तो नहीं दे रखा है, 40 दे रखा है, तो
तो यहाँ पर देखिए 40 को जो है 40 नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 स्टूडेंट हो जाएगा और इस तरह से टैली मार्क्स में कंक्लूजन कर देंगे। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन को हम करेंगे। द मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास फोर्थ फॉलोज। फोर्थ स्टूडेंट की देखिए क्लास फोर्थ के स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं, तो टैली मार्क्स में आपको इस तरह से शो कर देना है। 5 को किस तरह से शो करना है आपको पता ही है, 5 से बड़े नंबर्स को किस तरह से शो करना है वो आपको मैंने बता ही दिया है, तो सिंपली आपको इस तरह से शो करते हुए जाना है। अब देखिए टेबल से रिलेट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग पॉकेट मनी ₹5 5 स्टूडेंट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड ₹10 2 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास 25 स्टूडेंट्स टोटल है। इसी तरह से इस क्वेश्चन में हो जाएगा व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर ऑफ स्टूडेंट 6 नंबर। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट 2 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास 17 स्टूडेंट्स। When the students of class 5th were asked the number of numbers in their family, the table was formed as follows. नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली देखिए 2 को इस तरह से शो कर देंगे टैली में। नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 भी 2 है। फैमिली मेंबर 3, नंबर ऑफ स्टूडेंट 7, तो इस तरह से 7 को शो कर देंगे। 4 को 4 है जो नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली 4, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे 10, तो 10 को इस तरह से शो कर देंगे। जिसके फैमिली मेंबर्स 5 हैं वो हैं टोटल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट 9, तो 9 को इस तरह से शो कर देंगे। टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर हो जाएगा 28। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट फैमिली, जिसकी सबसे छोटी फैमिली है वो कितने स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम द 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट फैमिली। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द लार्जेस्ट फैमिली 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम द लार्जेस्ट फैमिली। 9 स्टूडेंट्स हैं लार्जेस्ट फैमिली जिसकी बिलोंग करती है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 28 स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 69। अब देखेंगे वर्कशीट 70। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन डिफरेंट ईयर्स इज शोन इन फॉलोइंग टेबल। रिप्रेजेंट दीज डेटा बाय कार बार ग्राफ बाय टेकिंग सुटेबल स्केल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ईयर दे रखे हैं और नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर दे रखा है यहाँ पर। तो इस तरह से देखिए आपको ग्राफ पे दर्शाना है डिजिट्स को। इन विच ईयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार वर प्रोड्यूस्ड, तो देखिए सबसे ज़्यादा कार बनी है 2021 में। आउट ऑफ द ईयर 2021 एंड ईयर ऑफ 2019, इन विच ईयर मोर कार्स वर प्रोड्यूस्ड एंड बाय हाउ मच। इन 2021 मोर कार्स वर प्रोड्यूस्ड एंड 1500 कार्स मच प्रोड्यूस्ड। 1500 कार ज़्यादा उसने करी है 2019 से। Students attending the music class during the summer vacation as shown in the table given below. Represent them pictographically. तो देखिए स्टूडेंट्स शो कर रखे हैं जिन्होंने म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर रखी है। तो यहाँ पर देखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे दे रखा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं कि किस दिन कौन कितने स्टूडेंट्स आते हैं, तो पिक्टोग्राफ में आपको दर्शाना है। तो पिक्टोग्राफ में देखिए 5 स्टूडेंट्स इस तरह से शो हो रहा है, 4 स्टूडेंट्स को इस तरह से शो करना है, 3 को इस तरह से, 2 को इस तरह से और 1 को इस तरह से। तो 27 को हम कैसे दर्शाएंगे, तो 27 में देखिए 5 के 5 पेयर बना देंगे और फिर हो जाएगा 2 बचेगा तो 2 को इस तरह से दर्शा देंगे, तो ये हो जाएगा 27। इसी तरह से 30 को शो करेंगे तो 5 स्टूडेंट्स की 6 बार ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। 31 में 5 के देखिए 6 टाइम ड्रॉ कर देंगे और 1 को इस तरह से शो कर देंगे। इसी तरह से 19 को शो हो जाएगा, 15 को 5 की दर्शा देंगे और फिर बचेगा रिमेनिंग 4 स्टूडेंट को इस तरह से शो कर देंगे हम। इसी तरह से 23 में देखिए 5 के 4 हो जाएंगे और यहाँ पर 3 को इस तरह से शो कर देंगे। 28 में 25 को इस तरह से शो कर देंगे 5 के पेयर्स में 5 स्टूडेंट्स में, और 4 जो रिमेनिंग बचेगा यहाँ पर, तो 25 हो गया। 3 रिमेनिंग जो बचेगा 3 को इस तरह से शो कर देंगे। 28 में से 25 तो घट गए, 3 को इस तरह से शो कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से पिक्टोग्राफ में आपको दर्शाना था। सिंपल था ये भी क्वेश्चन। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 70। तो यहाँ हमने देखा इस वीडियो में वर्कशीट 70, 69, 68, 67 और 66 की सॉल्यूशन। आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन में हम जल्दी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट आपकी कक्षा से रिलेटेड क्लासेस से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहें आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।